सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं संकल्प जैन सागर। और बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, तो इसके वीडियो देखने के बाद मैंने थोड़ा सा इसका चिंतन किया और थोड़े से जो शब्द निकले हैं वो आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहली बात है, बच्चों के अंदर पढ़ाई का महत्व है। जब बच्चों को पढ़ाई का महत्व पता होगा तो बच्चे जो हैं उस चीज़ को समझेंगे। और दूसरा, सिलेबस। जब बच्चों को हमारे जो नैतिक शिक्षा और जो सदाचार का जो हमारे यहाँ किताब होती थी 8वीं तक, तो वो चीज़ जो है सदाचार की, हमारी अच्छी आदतों की, हमें किस तरह से अच्छी अच्छी कहानियाँ मोटिवेट करने वाली बच्चों को शुरू से ही मिलती हैं, तीसरी क्लास से ही। वैसे पहली दूसरी में यहाँ पर हैं जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, और आगे की नहीं है। तो जो चीज़ जो होता है, एक सदाचार का अलग एक चैप्टर होता है, तो उसमें सारी अच्छी आदतें लिखी होती थी, हमें किस चीज़ से दूर रहना, किस चीज़ को हमें पास जाना है। तो वो चीज़ें भी बच्चों को ज़रूरी है, शुरू से ही इन चीज़ों को ज्ञान होगा बच्चों के लिए, तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। जब उनको अच्छी अच्छी कहानी सुनाई जाएंगी, पृथ्वीराज चौहान की, झांसी की रानी की, महाराणा प्रताप की, है ना। और जो गुरु गोविंद सिंह हैं, उनके 2 बच्चे 9 साल के और 11 साल के, फतेह सिंह और जोलावर, जिनको बहुत ज़्यादा शरीर से टॉर्चर किया गया, उनकी जान ले ली गई, और उन्होंने फिर भी जो है अपने धर्म को नहीं बदला, इस्लाम को कबूल नहीं किया। तो इस तरह से जो बच्चों को बताएंगे कि बेटा, ये हमारे देश में इस तरह के बच्चे भी हुए हैं जो अपनी देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते हैं। और जब उनको भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस की कहानियाँ सुनाते हैं, उनसे रूबरू कराते हैं, एक शिक्षक का कर्तव्य है, एक माता पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने महात्माओं की, महापुरुषों की कहानियाँ उनको सुनाएं, कि जिससे बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति, हर एक चीज़ के प्रति जोश आए, जिससे कि वो आगे आगे बढ़ें, डटकर उनका सामना करें। कि हाँ, जब उनको पता होगा कि बताइए, हमसे छोटे बच्चे ने ये काम किया था, तो हम क्यों नहीं कर सकते ये काम। तो ये चीज़ भी बच्चों को ज़रूरी है, इन चीज़ों से भी रूबरू कराना और बच्चों को मोटिवेट करना। बच्चों को हर एक चीज़ बताइए कि बेटा, तुम पढ़ाई कर सकते हो। उसकी आप नंबर ना देखें कि बच्चा के नंबर कम आया हो, या हो सकता होगा बच्चे के अंदर कुछ अलग योग्यता हो, कुछ अलग करने की क्षमता रखता हो बच्चा। वैसे हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर कमी है, लेकिन उनके अंदर एक गुण होता है जो आपको दिखाई नहीं देता, और 2-3 साल बाद जो एकदम से आता है, फिर कहेंगे कि अरे यार, हमने इसको ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को, अगर इस पर हम ध्यान देते तो आगे ये से और आगे निकल जाता। तो इस चीज़ को भी बच्चों को देखना होगा कि बच्चों के अंदर जो गुण हैं, गुण को पहचानें। और दूसरी ये बात है, बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करना कि बेटा, तुम्हें पढ़ाई ही करनी है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। इससे क्या, बच्चे का मन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, है ना। तो फिर उसका फिर मन ना पढ़ाई में लगेगा, ना दूसरे कार्यों में लगेगा। इसलिए बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ आप उसको छूट दीजिए, और उस पर आप ध्यान रखिए कि बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या कर रहा है, उसकी सोच क्या है। तो जैसी उसकी सोच है, वो क्या कर रहा है, खेल की तरफ जा रहा है, गाने में है, कविताएं पढ़ने में है, लिखने में, साहित्य में है रुचि, है ना। तो उसकी रुचि को आप पहचानिए कि उसकी रुचि किस चीज़ में है। जिस चीज़ में उसकी रुचि है, बच्चे को उसी क्षेत्र में आगे निकालिए। और हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, तो आप उसको देखें, बच्चे को आप ध्यान दें। माता पिता का कर्तव्य है, क्योंकि शिक्षक तो 2 या 3, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तक इतना रहता है स्कूल में, लेकिन बाकी समय आप लोगों की निगरानी में रहता है। तो आप बच्चे को सुनाइए, कहानी सुनाइए। जैसे हमारे पुराने समय में दादा दादी होते थे, बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे महापुरुषों की, तो बच्चे उस समय के जो है समझदार होते थे और अपने परिवार की हर एक बात को मानते थे। तो इसलिए जो दादी ने कह दिया, दादा ने, कि वो काम शांत हो जाते थे बच्चे, है ना। तो इसलिए हमें बच्चों को प्यार से समझाना है, और उनकी हर एक बात पे आप उनको प्रोत्साहन करिए, उनकी तारीफ़ करिए। यदि बच्चा गलत जाता है तो उसको आप प्यार से समझाइए, अगर प्यार से नहीं समझता है तो फिर उसको डांट के समझाइए। लेकिन हर बात आप अपने बच्चे की किसी दूसरे बच्चे से आप उसको कंपेयर ना करें, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में योग्यता रखता है। तो इसलिए आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, दोस्त आते हैं, उनके लड़के आते हैं, तो आप अपने बच्चे की उनके सामने बुराई करें, ये सबसे बड़ा अवगुण है एक व्यक्ति के अंदर। तो आप जब तक अपने बच्चे को नीचा दिखाएंगे और उस दूसरे बच्चे की जो है सामने वाला उसकी तारीफ़ करेंगे, तो आपका बच्चा मन ही मन आपसे द्वेष करेगा और आपके प्रति मन में गलत भावना उसको दबा दबा के रखेगा।
तो इसलिए आप अपने बच्चे की किसी के भी सामने, आपका बच्चा कैसा भी हो, कुछ भी करता हो, आप जो है आगे चल के दूसरे की सामने उसकी बुराई मत करिए। तो इससे क्या है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो वो ना तो फिर आपको कभी भी, जैसे अभी आप डांट रहे हैं, कल को कोई 4 मेहमान आपके आते हैं और फिर बच्चा आपके लिए उल्टा बोले, तो इसलिए है ना, बच्चों को हमेशा प्यार से समझाइए और दूसरों के सामने उसकी बहस मत कीजिए। और दूसरा होता है अकेलापन। बच्चे आजकल माता पिता दोनों जन जो है बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हाथ में मोबाइल दे देते हैं जब वो शांत हो जाता है ना। तो इसलिए फिर बच्चे 2-3 साल 5 साल का होता है, फिर वो बच्चे मोबाइल में ही लगे रहते हैं और फिर आप उसको मारते हैं, उसको डांटते हैं कि ये मोबाइल, बच्चा सुधरता नहीं है, मोबाइल ही पकड़ता है। आप ही उसको आदत डालते हैं और आप ही फिर उससे कहते हैं कि तुम्हारी गलत आदत है कि मोबाइल में ही लगे रहते हो। तो इसलिए मोबाइल आपका है, आप ही देते हैं, इसलिए आप उसको कम करें। बच्चे को जब उसकी ज़रूरत है, जब उस चीज़ का उससे रूबरू कराएं। बाकी बच्चा को किस तरह से हैंडल करना है माता पिता अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस तरह को जो है मोबाइल जो है बच्चों के लिए हानिकारक भी है। छोटे बच्चों के लिए मोबाइल बहुत हानिकारक है, क्योंकि उससे आप अंधेरे में भी चलाते हैं तो आंखों की रोशनी में, आंखों पे फ़र्क पड़ता है। और आपका बच्चा कभी आप सरकारी नौकरी में करेंगे, आर्मी की तैयारी करेंगे या किसी के ऊपर जाएंगे, तो बच्चों को चश्मा तब तक लग चुका होगा। तो इसलिए बच्चों को मोबाइल से बहुत ज़्यादा दूर रखिए और जब उसकी ज़रूरत है तब उससे उसको रूबरू कराइए। अधिकतर आप अपने घर में टीवी रखिए और बच्चे को दूर से ही जो है टीवी दिखाइए, और टीवी में भी इस तरह की चीज़ दिखाइए जो कि बच्चों को देखने लायक है। बच्चों को मूवी से बहुत दूर रखिए, और जो मूवी उनको देखने के लिए है पहले आप स्वयं देखिए, फिर उस मूवी को आप बच्चों को दिखाइए। जो शो आप देखते हैं उसमें कोई अच्छा ही है तो आप बच्चों को दिखाइए, वरना मत दिखाइएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बच्चों को जब तक आप अपने कंट्रोल नहीं रखेंगे, जब तक उनको संयम से रहना नहीं सिखाएंगे, और जब तक आप स्वयं नहीं रहेंगे कि किसके सामने हमें कैसा बोलना है, बच्चों के सामने क्या करना है, ये माता पिता का एक कर्तव्य है। तो इस चीज़ को भी जो है बच्चों को ध्यान में रखना है, माता पिता को ध्यान में रखना है। शिक्षक तो ध्यान में रखता ही है, साथ साथ माता पिता को भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, तब जो है बच्चों का मन पढ़ाई में भी लगेगा, खेल में भी लगेगा। तो सबसे पहले माता पिताओं को बच्चों के चीज़ों को देखना है, उसकी किस तरह की विचारधारा है, बच्चा क्या करना चाह रहा है। इस तरह से आप बच्चों को देखिए, सोचिए कि बच्चा आगे हमारा किस लाइन में आगे जा सकता है। आप उससे ज़बरदस्ती मत करिएगा कि बच्चे को इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है या कुछ और बनाना है। आप बच्चे के मन से पूछिए और उसके देखिए किस तरह की वो मूवियाँ देखता है। अगर उसको देश प्रेम से प्यार है तो उसको फौजी या पुलिस में भेजिए, अफसर बनाइए। यदि उसका पढ़ने में मन है या साइंस में या मैथ में या कॉमर्स में, तो उस हिसाब से आप उसकी पूछिए उससे क्या करना चाहता है, उसके ही भरोसे छोड़िए। तो एक माता पिता का कर्तव्य है बच्चे को हर एक चीज़ देना, सिखाना। तो वो चीज़ बच्चों के लिए माता पिता डिसाइड करें। तो बच्चों को जितना आप बच्चों को प्यार से रखेंगे, बच्चे आपकी बात भी मानेंगे, और बच्चों को समय से दीजिए। आप जो कार्य करेंगे वो बच्चे सीखेंगे। तो इसलिए बच्चे सुनने से ज़्यादा सीखने से ज़्यादा सीखते हैं। तो सभी को सादर जय जिनेंद्र।